या कुछ जहरीले इंसेक्ट लेकर अपनी लीडर यान के पास जाती है और उनसे कहती है कि यह दुनिया के सबसे रेयर इंसेक्ट है। तो यान अपना खून इंसेक्ट में डालती है, जिससे एक बटरफ्लाई बाहर निकाल के उसके बैक में समा जाता है और अपना निशान छोड़ देता है। एक दासी कहती है कि आपका शरीर सबसे पवित्र शरीर है, तो आप जितने चाहो उतने बच्चे पैदा कर सकते हो, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, वह भी इस पीच ब्लॉसम के लिए। तो लीडर कहती है कि पीच ब्लॉसम एक ऐसी रेयर इंसेक्ट है जिससे बॉडी में खुद की खुशबू आ जाती है और मेन बहुत हॉट फील करने लगता है। और आज मैं इस चीज का यूज करूंगी और आज मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने जाऊंगी। अगले सीन में किंग के शरीर में यंग नामक का जहर होने की वजह से वो दर्द में तड़प रहा होता है। मिनिस्टर उसे कहता है कि यदि आप किसी पवित्र औरत के साथ संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर को जहर से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। तो किंग कहता है कि मैं प्रिंसेस जियांग के अलावा किसी दूसरी औरत को टच भी नहीं करूंगा, इसलिए तुम किसी बिस्ट का खून लेकर आओ। तभी हमारी यान वहां पर पहुंचती है और किंग से कहती है कि मुझे इन लोगों से बचा लो। किंग अपनी आंखों के बाहर से दोनों सैनिक को हरा देता है। यान उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तभी किंग को यान की खुशबू अट्रैक्ट करती है और वह सोचता है कि इसके शरीर की खुशबू से मुझे इतना ज्यादा हॉट क्यों फील हो रहा है। और यान कहती है कि तुम्हारा जहर मैं खत्म कर सकती हूँ, तुम चाहो तो मेरा खून ले सकते हो। पर किंग कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर यान फिर भी अपना शोल्डर उसे ऑफर करती है, तो किंग उसको बाइट कर लेता है, जिससे उसको आराम मिलता है और वो बेहोश हो जाता है। तो हमारी लीडर सोचती है कि उसने दोबारा जन्म लिया है। उसके पिछले जन्म में किंग ने और जियांग ने सिर्फ उसका यूज जहर मिटाने के लिए किया था और कैसे काला जादू करके जियांग ने उसके 4 पवित्र चाइल्ड को खुद का बना लिया था और अपने बेटे को यान के बच्चे के साथ रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से उसे मार डाला था। इस बार वह इसका बदला लेने के लिए आई है और वह कहती है कि जियांग तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्राउड हो रहा था कि किंग तुम्हारे साथ है, पर इस बार मैं ही इस पैलेस की क्वीन बनूंगी और मैं उनका प्यार भी तुमसे छीन लूंगी और अपने 4 बच्चों को भी सेफली जन्म दूंगी और तुम्हारे काले जादू से भी बचाऊंगी। आगे हम देखते हैं मिस्टर किंग को ठीक देखकर शॉक हो जाता है कि जहर का असर अपने आप कैसे ठीक हो गया और उनके जहर को मिटाने वाली लड़की का फोटो दिखाता है। किंग जब उसका फोटो देखता है तो उसको याद आता है कि यह तो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। मिनिस्टर कहता है कि यदि आप इस लड़की के साथ सोते हो तो आपका जहर पूरी तरह से निकल सकता है, पर किंग कहता है कि मेन सिर्फ जियांग का हूँ। तो मिनिस्टर कहता है मेन जानता हूँ, पर यदि आप इस लड़की के साथ नहीं सोए तो आपकी डेथ 1 साल में हो जाएगी और आप किसी दूसरी वुमन को टच भी नहीं कर पाओगे। तो किंग कहता है कि यदि बस यही एक उपाय है तो ठीक है, इस लड़की को मैं किसी भी तरह इस पैलेस में लेकर आऊंगा। आगे हम देखते हैं कि दासी यान से कहती है कि किंग के गार्ड हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं, तो आपको जल्द ही पैलेस में बुलाएंगे, तो आप सामने से क्यों नहीं जा रहे हो। तो यान कहती है मेरी पिछली लाइफ में जियांग को नहीं पता था कि मेरे खून से किंग का जहर मिट सकता है, पर इस बार मैं उसको दिखाऊंगी और इस बार मैं अपने खून का इतना नशा करवाऊंगी कि वह मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। वहीं जियांग अपनी दासी से कहती है कि कितने महीने बाद किंग वापस आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। दासी कहती है कि किंग अपने साथ वेस्टर्न रीजन से एक लड़की को साथ में लेकर आई है, इसलिए जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पे किंग यान से कहता है कि तुम्हारा खून मेरे लिए मेडिसिन है, तो जब तक यह जहर खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें यहाँ रहना होगा, उसके बाद तुम इस पैलेस से जा सकती हो। तो यान कहती है कि यह जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सिर्फ खून से ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो किंग गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं कभी जियांग के अलावा किसी दूसरे को टच भी नहीं करूंगा। तो यान सोचती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ज्यादा स्ट्रांग है, देखते हैं कि कितनी देर तक टिकता है। और तभी किंग के शरीर में जहर का असर दिखना शुरू हो जाता है और वह अपना कंट्रोल खो देता है। यान देखती है कि जियांग किंग से मिलने आ रही है और इस चीज का फायदा उठाकर वह अपना शोल्डर किंग को ऑफर करती है और किंग वापस उसके शोल्डर को बाइट करता है और यह सब जियांग देख लेती है और उसे लगता है कि किंग ने उसे धोखा दिया है। पर सैनिक उसे कहता है कि आपके अलावा उन्होंने किसी को भी टच नहीं किया है, बस किंग जहर मिटाने के लिए उसका खून ले रहे हैं। तो जियांग अपनी दासी से कहती है कि यह लड़की इतनी सुंदर है, यदि इसने किंग को सेड्यूस कर लिया तो मेरी जगह ले लेगी, इसलिए तू कल के कल अपने भाई को यहाँ पर बुला और मैं इसको जल्दी ही इस पैलेस से बाहर फेंकवा दूंगी। वहीं यान किंग के रूम में होती है और जैसे ही किंग की आंख खुलती है तो वो अपने शोल्डर से कपड़े हटाती है। तो किंग कहता है कि तुम कितनी बेशरम हो, मुझे सेड्यूस करने के लिए ये सब कर रही हो। यान कहती है मेन तो सिर्फ अपने शोल्डर में से खून लेके आपके लिए मेडिसिन बना रही थी, पर किंग उसका गला पकड़ के कहता है कि यदि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में आना भी मत, और वहां से चला जाता है। वहीं दासी यान से कहता है कि किंग जियांग से बहुत लॉयल है और पैलेस में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती है। तो यान कहती है मेरे शरीर की खुशबू किंग की प्यास को इतना बढ़ा देगी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और फिर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। आगे दिखाया जाता है जियांग अपनी दासी के ब्रदर को कहती है कि तुम्हें यान के साथ सोना है और जब किंग ये सब देखेगा तो उसको पैलेस से निकाल देगा, पर यान ये सब सुन लेती है। शाम को किंग और जियांग डिनर करते हैं, तभी वहां यान आती है। तो किंग कहता कि तुम किसकी परमिशन से यहाँ आई हो। तो जियांग कहती है कि यान तुम्हें बचा रही है, इसलिए मैंने डिनर करने के लिए बुलाया है। एक्चुअल में जियांग को मेडिसिन वाला सूप यान को पिलाना होता है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। जियांग यान को सूप ऑफर करती है, पर यान को तो सब पता था, इसलिए वो नाटक करती है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, जिससे जियांग को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया और अपनी दासी से कहती है मेन डॉक्टर को भिजवाती हूँ, तुम यान को रूम लेकर जाओ। दासी चेक करती है तो उसे लगता है कि यान पूरी तरह से बेहोश हो गई है और उसका भाई वहां आता है और यान से कहता है जियांग के लिए मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर बना दूंगा, और उसके करीब जाता है। वहीं जियांग किंग को लेके यान के कमरे में ले जाती है। वो कहती है कि यान तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी जियांग की दासी नाटक करते हुए किंग से कहती है कि यान का कमरा अंदर से लॉक है और अंदर किसी आदमी का आवाज आ रहा है। तो जियांग कहती है कि कहीं कोई चोर तो कमरे में नहीं घुस गया है। तो किंग यान को आवाज लगाता है। तो दासी कहती है कि मैंने सुना है कि वेस्टर्न रीजन की लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, तो क्या यान भी ऐसी होगी, और कहती है कि देखो तो यान की आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी आदमी के साथ हो, जिससे गुस्सा होकर किंग दरवाजा तोड़ देता है, पर वहां पर तो यान के अलावा कोई नहीं होता। तो यान दिखावा करती है कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। तभी डॉक्टर उसकी नस को चेक करके कहते हैं कि ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो यान की दासी किंग से कहती है कि आपकी दवाई बनाने के लिए यान ने बहुत ज्यादा ब्लड अपनी बॉडी से निकाला है। तो किंग सोचता है कि यह लड़की अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही और सिर्फ मेरे बारे में सोच रही है। तो जियांग सोचती है कि तुम किंग को सेड्यूस करने के लिए यह सब हरकतें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो, मैं मेडिसिन दे दूंगा तो यान जल्दी ठीक हो जाएगी। पर तभी किंग के शरीर में जहर का असर दिखना शुरू हो जाता है और वह बहुत ही ज्यादा वायलेंटली चिल्लाता है। तो डॉक्टर कहता है कि अब यह जहर का असर अपने टॉप लेवल पर है, यदि अभी किंग यान के साथ नहीं सोया तो वह मर जाएगा। तो किंग कहता है कि मैं जियांग के अलावा किसी और को टच भी नहीं करूंगा। तो डॉक्टर कहता है कि आपके पास 2 चॉइस है, या तो किंग यान के साथ सोए या तो वह बुरी तरीके से मर जाएंगे। तो यान कहती है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने दिल से खून निकाल कर दे दूंगी, और वह अपने हेयर में से पिन निकाल के अपने दिल पर वार करने जाती है। पर किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वह कहता है कि तुम अपने आप को मारना पसंद करोगी पर मेरा टच करना नहीं। तो यान कहती है कि मैं आपके और जियांग के बीच में नहीं आना चाहती, वैसे भी जियांग ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पर किंग कहता है कि सब यहाँ से चले जाओ, जिससे जियांग बहुत ज्यादा हर्ट होती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यान किंग से कहती है कि आपको मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है, आप मेरे शोल्डर को बाइट करके मेरा खून ले लो। पर किंग ने जब उसके शोल्डर को देखा तो वो पूरा वाउंड से भरा होता है और वह सोचता है कि यह कितनी पागल लड़की है, इसका पूरा शोल्डर वाउंड से भरा है, फिर भी वो मेरे बारे में सोच रही है और वो उसे बेड पर लेकर जाता है। तो यान कहती है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा।
जियांग क्या सोचेगी तो किंग कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगा और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। वहीं पर जियांग की दासी का ब्रदर मेडिसिन के नशे में उसके पास पहुंचता है और उसको हक करके कहता है कि किंग अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुमसे प्यार भी नहीं करता है, तो तुम उसके लिए क्यों अपने आप को प्योर रखना चाहती हो। जियांग कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूं, तुम मेरे को टच भी मत करना। पर मेडिसिन के नशे में वो जियांग की बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किंग यान को देखता है तो यान नींद में उसको ब्रदरहुड के नाम से पुकारती है, जिससे किंग को याद आता है कि उसकी आंखों पर चोट लगी थी तो वॉर में एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और उसे प्रॉमिस किया था कि वह उससे शादी करेगा और सिर्फ वही लड़की उसकी वाइफ होगी, जो कि एक्चुअल में यान थी। किंग उसकी पहचान के लिए एक पेंडेंट देता है, पर किंग को बचाने की जल्दी में वह पेंडेंट वहां पर छूट जाता है, जिसको जियांग ले लेती है, जिससे किंग को लगता है कि जियांग ने उसे बचाया इसलिए उसे शादी कर लेता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो किंग यान से पूछता है कि तुमने अभी मुझे कौन से नाम से पुकारा, तो यान को तो पता ही नहीं होता, इसलिए वह कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, आपने शायद गलत सुना होगा, और उसे कहती है कि अब तो आपका जहर भी मिट गया है, तो अब मैं यह पैलेस छोड़कर चली जाऊंगी। तो किंग कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुम इस पैलेस में रहना भी नहीं चाहती। तो यान कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस इतना नहीं चाहती कि आपके और जियांग के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो। तो किंग कहता है कि यह पॉइजन इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, जब मेरा पॉइजन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहीं पर जियांग वैन से कहती कि कल रात तुमने मेरे साथ नशे में जबरदस्ती की है, पर वैन कहता है कि मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मेडिसिन की वजह से मुझे कुछ याद नहीं है। तो जियांग कहती है कि यदि तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो किंग तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगा। तभी किंग जियांग से मिलने के लिए आता है तो वैन पीछे छुप जाता है और जियांग प्रिंटेड करती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। किंग कहता है कि उसे बचपन से ही यह पॉइजन की बीमारी है, इसीलिए उसने यान के साथ नाइट स्पेंड की थी। तो जियांग कहती है कि अब तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया है, तो क्या तुम यान को जाने दोगे। तो किंग कहता है कि नहीं, वह अभी मेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि अभी यह पॉइजन का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो जियांग कहती है कि वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे। तो किंग कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा और इसलिए तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। तो जियांग सोचती है कि वो मैं नहीं थी जिसने किंग की जान बचाई, पर इस चीज का पता मैं किंग को बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगी। आगे हम देखते हैं कि जियांग की दासी यान को खाने के लिए सिर्फ फ्रूट्स देती है, तो यान की दासी कहती है कि सिर्फ फ्रूट से वो कैसे रिकवर कर पाएगी। तो दासी कहती है कि इसका खून किंग के मेडिसिन के लिए यूज हो रहा है, तो उसे यही खाना होगा, और किंग का ऑर्डर है कि इसे मेडिसिन बनाने के लिए रोज अपना खून देना होगा। और वो खून लेकर जाती है और गार्डन में फेंक देती और कहती है कि प्रिंसेस का ऑर्डर है कि हमें रोज यान का खून लेना है और उसको फेंक देना है। और ये सब यान की दासी देख लेती है और यान से कहती है कि मैं किंग को बता दूंगी कि जियांग आपका खून लेकर ऐसे वेस्ट कर रही है। तो यान कहती है कि क्या तुम्हारे कहने से किंग मान लेगा कि जियांग ने ऐसा किया है और तुम्हें ही दोषी बताया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि किंग और जियांग साथ में बैठे होते हैं। जियांग उसे ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि हम बहुत टाइम से साथ में नहीं रहे, तो क्या तुम आज मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे। तो किंग हाँ कहता है और जैसे ही जियांग उसके क्लोज होने जाती है तो किंग को जियांग में यान दिखती है और उसे धक्का लगा देता है और उसके अंदर वापस यान के क्लोज जाने की डिजायर पैदा होती है। तो वो यान के कमरे में जाता है जहां पर दासी यान से कहती है कि आप किंग को क्यों नहीं बताते कि प्रिंसेस आपका खून लेकर उसको वेस्ट करती है। तो ज्ञान कहती है कि यदि जियांग को यही चाहिए तो मैं दूंगी, मेरे लिए वह भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी किंग है। तो किंग ये सब सुन लेता है और सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, और उसकी आवाज से यान बाहर आके कहती है कि आप इस समय यहाँ क्यों आए हैं। तो किंग कहता है कि जियांग ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो यान कहती है कि मैं आपको रोज खून देने के लिए तैयार हूँ, यदि आपका बीमारी ठीक हो जाता है तो आपको मेरे साथ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो किंग कहता है कि मुझे तुम्हारी यही चीज से नफरत है कि तुम इस पैलेस को छोड़ना चाहती हो, और उसको अपने पास खींचकर उसके क्लोज जाता है। तो जियांग कहती है कि आप मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन किंग उसकी बात नहीं सुनता। तो यान कहती है कि मैं जियांग नहीं हूँ, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हो। तो किंग कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम यान हो और सिर्फ तुम ही मेरी वुमन बन सकती हो। और किंग उसे किस कर लेता है और ये सब जियांग देख लेती है। तो वो सोचती है कि इस बार तो तुम विलिंगली यान के क्लोज हो रहे हो, और वहां से रोते हुए चली जाती है और वो सोचती है कि यान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगली सुबह जियांग किंग को कहती है कि हम बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए, तो मैं घूमने जाना चाहती हूँ। किंग भी एग्री करता है और तभी वहां पर यान आती है तो जियांग अच्छा बनने का प्रेटेंड करती है और उसका वेलकम करती है और उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि किंग का जहर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो हम यान को यहाँ पर फोर्सफुली नहीं रखना चाहिए। और मन में सोचती है कि ये पैलेस मेरा है और मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल टिकने नहीं दूंगी। तभी यान को वॉमिट होती है। बाद में पता चलता है कि यान एक मंथ प्रेग्नेंट है। तो किंग कहता है कि यह हमारा पहला बच्चा है और रॉयल चाइल्ड है, इसलिए मैं तुम्हें इस पैलेस की कॉन्सर्ट बनाऊंगा। सब लोगों उन्हें बधाई देते हैं और जियांग भी प्रेटेंड करती है कि वह खुश है, क्योंकि वो किंग से जुदा होना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपनी दासी से कहती है कि मेरे खजाने में से सबसे कीमती ज्वेलरी लेकर आओ, मैं उसे यान को दूंगी। पर यान को तो पता था कि ये सब नाटक है। जियांग सोचती है कि मैं तुम्हें इस पैलेस में रहने ही नहीं दूंगी और तुम अपने बच्चों को यहाँ जन्म भी नहीं दे पाओगी। वही यान सोचती है कि न केवल मैं इस पैलेस की क्वीन बनूंगी, पर अपने चारों बच्चों को सैफली जन्म भी दूंगी। आगे हम देखते हैं यान और किंग की शादी होती है। यान जियांग को गिफ्ट देती है और कहती है कि यह मेडिसिनल है और हमारे एरिया का सबसे फेमस कड़ा है, जिसे पहनने से तुम्हें प्रेगनेंसी रखने में हेल्प होगी। तो जियांग सोचती है कि तुम मुझे टोंट कर रही हो कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तभी उसे भी वोमिटिंग होती है। तो यान की दासी कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि सुबह से प्रिंसेस के सिम्टम्स भी यान जैसे ही है। तो जियांग को याद आता है कि कहीं वह भी तो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि उसने भी तो नाइट स्पेंड की थी। तो यान मौके का फायदा उठाकर अपनी दासी से कहती है कि तुम डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। तो यान कहती है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वह कहती है कि आज तो किंग और यान का स्पेशल डे है, तो आप दोनों को साथ रहना चाहिए और मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर जियांग की पल्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि वह भी प्रेग्नेंट है। तो जियांग कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं जन्म दूंगी और मैं इसको अबॉर्ट कर दूंगी। तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी अभी बहुत वीक है, यदि अभी आपने अबॉर्शन किया तो आप फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाओगे। तो जियांग डॉक्टर को कहती है कि यदि तुमने इस न्यूज को किसी को भी बोला तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को राज्य से निकाल दूंगी। तो डॉक्टर कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जियांग बहुत रोती है और कहती है कि यदि किंग को पता चला तो मुझसे वो प्यार कभी नहीं करेगा, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर वैन आता है तो जियांग उसे थप्पड़ लगा देती है और वह कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, और उसे कहती है कि सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चा किंग का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो दाग है वही इस बच्चे पर भी होगा। तो वेन कहता है कि यदि तुम यह दवाई पीती हो और अपना ब्लड इस इंसेंट में डालती हो तो तुम्हारे बच्चे यान के शरीर में चले जाएंगे और यान के बच्चे तुम्हारे शरीर में आ जाएंगे, जिससे सबको यही लगेगा कि यान ने किंग को धोखा दिया है। जियांग कहती है कि गॉड भी मुझे हेल्प कर रहे हैं
और अपनी दासी से कहती है कि फार्मेसी में से यान का ब्लड लेकर आओ। जियांग दवाई लेकर अपना और यान का ब्लड जादुई इंसेंट में डालती है, जिससे जादुई स्मोक निकलता है और उसके पेट में चला जाता है। पर साथ में उसको बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द भी होता है और वहीं पर काला स्मोक यान के पास भी जाता है, जिससे उसे भी पेट में दर्द होता है। पर इस बार यान को पता था कि जियांग ने काला जादू किया है ताकि सरोगेसी करके वो उसके बच्चे को छीन सके, इसलिए उसने पहले से ही प्रिपरेशन की थी और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से अपने बच्चों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जिससे वह काला जादू उनके ऊपर असर न कर सके। तभी किंग वहां पर आता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो यान कहती है कि मैं ठीक हूँ और यदि आपको आपके बेबी के बारे में जानना है तो आप टच करके जान सकते हो, वो थोड़े नॉटी है। और यान और किंग क्लोज होने जाते हैं, पर तभी एक दासी जाकर कहती है कि जियांग की तबीयत ठीक नहीं है और वो आपको याद कर रही है। तो यान कहती है कि आप जियांग के पास जाइए। किंग को जाने का मन तो नहीं करता, पर यान के इंजेस्ट करने पर वह चला जाता है। तो यान की दासी उसे कहती है कि आपने किंग को क्यों जाने दिया। तो यान कहती है कि पिछले जिंदगी में तो जियांग ने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए थे, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं अपने बच्चों को सेफली जन्म दूंगी और उसका बच्चा वह खुद जन्म देगी, ताकि सबको पता चलेगा कि धोखा मैंने नहीं उसने किया था। वहीं पर जियांग किंग से कहती है कि मुझे बहुत दिनों से प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, क्या आप मेरे साथ आज की रात रहोगे। तो किंग एग्री करता है और जियांग ने जानबूझकर एक नशीला धुआं रखा होता है, जिसकी स्मेल की वजह से किंग बेहोश हो जाता है और जियांग अपना खून एक व्हाइट कपड़े पर लगा देती है और वह कहती है कि भले ही मेरा फर्स्ट टाइम आपके साथ नहीं था, पर मैं प्यार आपसे ही करती हूँ, पर मैं उस एन को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। और वो रकिंग के क्लोज होने जाती है, पर उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वह कहती है कि यह दर्द यान मुझे तुम्हारी वजह से सहना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, जब तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी तो मैं तुम्हें इससे कई ज्यादा तड़पाऊंगी। अगली सुबह वह किंग से कहती है कि कल रात में पूरी तरीके से आपकी हो गई थी और वह ब्लड को दिखाती है। तो किंग सोचता है कि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तो जियांग उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो किंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, हमने 2 साल से शादी की, पर मैंने तुम्हें कभी भी पत्नी का अधिकार नहीं दिया, तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। जियांग सोचती है कि अब मैं जल्दी अपने प्रेगनेंसी के बारे में अनाउंसमेंट करूंगी और जब मेरा डी फॉर्म बच्चा तुम पैदा करोगी तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि किंग अपने पैलेस में एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है जो उसके बच्चों के बारे में बता सके। एस्ट्रोलॉजर अपनी विधि करता है जिससे उसे पता चलता है कि किसी एक के शरीर में बुरी एनर्जी है और एक के गर्भ में दिव्य शक्ति वाले बालक जो ईश्वर का रूप है वो है। तो किंग पूछता है कि क्या आप हमें बता सकते हो कि किसके शरीर में दिव्य बच्चे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यान के शरीर के आसपास बुरी एनर्जी होती है पर बच्चा प्योर होता है, वहीं पर जियांग के शरीर के आसपास अच्छी एनर्जी होती है पर बच्चा ईविल होता है। तो वह सोचता है कि यदि मैंने कुछ भी बोला तो जियांग मुझे सजा देगी, इसलिए मैं जियांग का नाम ही ले लेता हूँ और वह किंग को कहता है कि जियांग के शरीर में वह दिव्य बच्चे हैं। तो जियांग सोचती है कि क्या यान दिव्य बच्चों को पैदा करने वाली थी, पर कोई बात नहीं, अब से यह बच्चे भी मेरे हैं। और एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ईविल स्पिरिट यान के शरीर के आसपास है तो यह एनर्जी जियांग के दिव्य बच्चों के ऊपर भी असर कर सकती है, इसलिए यान का जियांग से दूर रहना ही अच्छा होगा। तो जियांग किंग के पीछे चुपके कहती है कि मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगी। तो यान किंग से कहती है कि मैं खुद ही आइसोलेट हो जाऊंगी और बाहर नहीं निकलूंगी। किंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वहां पर कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। यान सोचती है कि ये तो सिर्फ एक बहाना था, इसके जरिए मैं अपने बच्चों को सेफली जन्म दूंगी। वहीं पर जियांग सोचती है कि जब तुम मेरे डीफॉर्म बच्चों को जन्म दोगी तब तुम्हारा लास्ट दिन होगा। वहीं पर यान कहती है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुमने मेरे साथ अपनी पिछली जिंदगी में किया था। आगे हम देखते हैं कि यान की दासी उसे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने 2 महीने से इतनी मेहनत की थी तब जाकर किंग को आपसे इतना लगाव हुआ। तो यान कहती है कि कभी कभी बड़ी चीज हासिल करने के लिए छोटी चीज को जाने देना पड़ता है और वह अपनी दासी से कहती कि आज तो जियांग का बर्थडे है और यह फ्लावर की स्मेल उन्हें बहुत पसंद आएगी, तुम उनको ये गिफ्ट करके आओ। वहीं पर हम देखते हैं कि जियांग और किंग साथ में होते हैं। जियांग कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं आज इतना बेटर फील कर रही हूँ। तो किंग कहता है कि तुम मेरे दिव्य बच्चों को पैदा करने वाली हो तो तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। तो जियांग कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और किंग के क्लोज होने जाती है। पर किंग को तभी फ्लावर की स्मेल आती है जो कि यान की स्मेल जैसी होती है और उसे याद आता है कि बहुत दिनों से वह यान को देखने भी नहीं गया। तो वह जियांग को रोक लेता है और उसे कहता है कि उसे कुछ काम है और वहां से चला जाता है। और वहीं पर यान सो रही होती है, किंग उसे टच करता है तो वह डर जाती है और किंग को देखकर रोने लगती है। तो किंग कहता है कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है, तुम रो क्यों रही हो। तो यान कहती है कि मैं कल सुबह उठूंगी तो वापस मेरा ये सपना टूट जाएगा और मैं वापस किंग को नहीं देखूंगी। तो किंग कहता है कि यह सपना नहीं है और आज से मैं तुम्हें रोज मिलने के लिए आऊंगा। तो यान कहती है कि ठीक है, मैं आपका रोज इंतजार करूंगी और किंग यान से क्लोज होने जाता है। पर यान किंग को रोक के कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो किंग कहता है कि तुम मुझे मना कर रही हो। तो यान कहती है ठीक है, पर थोड़ा जेंटल रहना और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यान जियांग से मिलने जाती है तो जियांग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे पैलेस में आई हो। और जियांग की दासी कहती है कि यदि किंग को पता चलेगा कि तुम जियांग के नजदीक आकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो वह तुम्हें बहुत बड़ी सजा देगा। तो यान दासी को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम सिर्फ एक दासी हो और मैं किंग की पत्नी हूं और उसके बच्चे को जन्म देने वाली हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। तो जियांग गुस्से में आकर यान को हिट करने जाती है, पर तभी उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है और इसी समय यान को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। दोनों को बच्चों को जन्म देने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं पर किंग एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है जो कि अपनी विधि से देखता है कि आसमान से 2 स्टार की एनर्जी वहां पर घूम रही होती है, एक लकी स्टार और दूसरा इविल स्टार। और किंग सोचता है कि कितनी गजब बात है कि यान और जियांग दोनों के बच्चों का जन्म आज एक साथ हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग को डिलीवरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है और दासी किंग के पास आकर कहती है कि यान के बच्चे में इविल स्पिरिचुअल एनर्जी है, शायद उसी की वजह से जियांग का यह हाल हुआ है। जैसे ही यान के बच्चे का जन्म होता है आप उसको तुरंत मार देना। वहीं पर दासी कहती है कि एस्ट्रोलॉजर सही कह रहे हैं, यान जियांग के नजदीक आने की वजह से ही प्रिंसेस को डिलीवरी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है और वह अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही है, आपको उसे तुरंत ही मार देना चाहिए। तभी उसका सैनिक कहता है कि आसमान में 4 कलर की लाइट घूम रही है, जिसे देखकर एस्ट्रोलॉजर बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है कि यह 4 लाइट तो स्वर्ग की स्पिरिचुअल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि यह 4 बच्चे बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली बच्चे होंगे और गॉड का रूप होंगे। और कहता है कि आपके चारों बेटे 4 भगवान का रूप है और वे बहुत ही शक्तिशाली होंगे और सारी आर्मी किंग को बधाई देती है। एक सैनिक देखता है कि प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी यान के रूम में जाती है और किंग को कहता है कि यह 4 स्टार तो यान के रूम में गए। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। दासी कहती है कि यह कैसे हो सकता है, एक्चुअल में प्रिंसेस ही इस लकी बच्चों को जन्म देने वाली थी। पर किंग उसकी बात नहीं सुनता है और यान से मिलने के लिए चला जाता है। दासी कहती है कि यान ने 2 ट्विंस को जन्म दिया है और यान सोचती है कि इस बार मैंने फाइनली अपने बच्चों को बचा ही लिया। किंग अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। किंग यान से कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं और उसको थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से उसको ये खुशी मिली है। तो यान कहती है कि मैं आपके बच्चे को जन्म देकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझ रही हूं। तभी एस्ट्रोलॉजर आता है और एक बच्चे को देखता है तो बच्चा अपनी दिव्य शक्ति से उस एस्ट्रोलॉजर से बात करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
कि तुमने झूठ बोला कि वो इविल स्टार मेरी माँ के पेट में है, अभी के अभी मेरी माँ से माफी मांगो। एस्ट्रोलॉजर तुरंत ही नील डाउन होता है और कहता है कि मेरी नजरों का धोखा हुआ है और मैंने गलत प्रेडिक्शन कर दिया। यान ने जो बच्चे पैदा किए हैं वो ही 4 भगवान का अवतार है। वहीं पर दासी किंग को कहती है कि प्रिंसेस ने भी बच्चे को जन्म दिया है। वहीं पर प्रिंसेस जियांग की डॉक्टर बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत था और उसे देखने में भी उन लोगों को डर लग रहा था। तो जियांग बच्चों को देखने का इंजेस्ट करती है, पर डॉक्टर उसे मना करती है, पर उसके ऑर्डर की वजह से उसे दिखाती है। पर बच्चों को देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और डर जाती है और वह कहती है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, यह तो एक राक्षस है, इसे मेरी नजरों से दूर लेकर जाओ। और वह अपनी दासी से पूछती है कि यान कहाँ है, क्या उसने बच्चों को जन्म दिया? तो दासी कहती है कि उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है और एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि वह चारों भगवान का अवतार है, वह लकी स्टार यान के बच्चे थे। जिया कहती है कि मैंने तो सरोगेसी की थी, तो वह बच्चों को जन्म कैसे दे सकती है, यह पॉसिबल ही नहीं है। और वह बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, पर तभी उसको पता चलता है कि किंग उससे मिलने के लिए आता है। तो वह कहती है कि तुम इस बच्चे को छुपा दो। वहीं पर दरवाजे के बाहर खड़ी दासिया किंग को मिलने नहीं जाने देती, पर किंग फिर भी जियांग के रूम में जाता है। किंग दासी से कहता है कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है, पर दासी कहती है कि बच्चों को अभी वॉश करना बाकी है, हम आपको कुछ ही समय में बच्चे को देखने के लिए दे देंगे। तो किंग कहता है कि मुझे मेरा बच्चा दिखाओ। किंग जब कपड़ा हटाता है तो वह बच्चा तो एकदम नॉर्मल और हेल्थी बच्चा होता है, क्योंकि वह बच्चा एक्चुअल में जियांग का था ही नहीं। एक्चुअल में जियांग ने पहले से प्लान भी सोच के रखा था और अपने राज्य में से वह बच्चे को पहले से ही लेके रखा था। यदि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वह बच्चे का यूज कर सकते हैं। किंग कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तो तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। तो जियांग कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो किंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वही दासी चुपके से जियांग के बच्चे को ले जाती है, पर तभी यान की दासी का धक्का लगता है जिससे बच्चा गिर जाता है और तभी यान जियांग को बधाई देने के लिए वहां पर आती है। तो किंग कहता है कि तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो यान कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ अपनी सिस्टर के बच्चे को देखने के लिए आई हूँ और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। तभी उनकी दासी बच्चों के ऊपर से कपड़ा हटा देती है और डर जाती है। तो किंग पूछता है कि तुमने क्या देख लिया? तो दासी कहती है कि यह तो बच्चा है। तो जियांग की दासी कहती है यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, पर यान की दासी कहती है कि यह बच्चे को देखकर मुझे डर लग गया है। किंग कहता है कि इसके ऊपर से कपड़ा हटाओ, मुझे देखना है। किंग के कहने पर यान की दासी कपड़ा हटाती है, तो वह उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। किंग भी यह देखकर शॉक हो जाता है और दासी से पूछता है कि मुझे सच बताओ। तो दासी कहती है कि एक्चुअल में इस बच्चे को प्रिंसेस ने जन्म दिया है। और तभी एस्ट्रोलॉजर बच्चे को देखता है और उसे महसूस होता है कि यह तो वही इविल स्टार है जिसे देखकर वह कंफ्यूज हो गया था। और वह किंग से कहता है कि इविल स्पिरिट प्रिंसेस के बच्चे में है और यदि इसको नहीं मारा गया तो ये राज्य में बहुत ही ज्यादा तूफान आएगा। तो जियांग कहती है कि यह हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा तो यह है। तभी किंग कहता है कि इस बच्चे को बाहर फेंक दो। तभी वैन आता है और जियांग से कहता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे बच्चे की जान लेना चाहती हो। तो किंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो वेन कहता है कि वो जियांग से प्यार करता है और ये बच्चा उन दोनों का है, पर अब वो जियांग से प्यार नहीं करता क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अब किंग को सब कुछ समझ में आ चुका था कि जियांग जो बच्चा उसे दिखा रही थी वो बच्चा एक्चुअल में नकली था और उसे कहता है कि इसके चेहरे पर जो बर्थमार्क है वैसे सेम बर्थमार्क इस बच्चे के चेहरे पर भी है। इसका मतलब तो यही है कि ये बच्चा वैन का है। और जियांग का गला पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो कहता है कि जियांग को इस राज्य में से निकाल दिया जाएगा और वैन को तब तक मारो जब तक कि उसके शरीर से उसकी आत्मा ना निकल जाए। जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वह यान का गला दबाने लगती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पर किंग उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और अपने सैनिक से कहता है कि जियांग को यहाँ से लेकर जाओ। जियांग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यान सोचती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जियांग। अगले दिन हम देखते हैं किंग अपने बच्चों से कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। तो बच्चा अपनी दिव्य शक्ति से किंग से कहता है कि मेरी माँ अपनी पिछली जिंदगी में आपसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, पर आपने मेरी माँ को बहुत परेशान किया। किंग को समझ में नहीं आता कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो बच्चा कहता है कि डैडी मैं हूँ और वो कहता है कि पिछले जिंदगी में मेरी मॉम ने आपको बचाया था, पर आपने तो किसी और से शादी कर ली और इतना ही नहीं आपने मेरी मॉम को नुकसान पहुंचा और मेरी मॉम को मार दिया। तो किंग सोचता है कि बैटल में जिसने मुझे बचाया क्या वो यान थी? तो वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बच्चा अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है और उसे दिव्य दृष्टि देता है जिससे किंग देख पाता है कि यान ने उसकी बैटल में मदद की थी, पर जल्दी में वो पेंडेंट वहां पर छोड़कर चली गई जिसको जियांग ने उठा लिया। और किंग को लगा कि जियांग ने उसे बचाया है और उससे शादी कर ली और उसे ये भी दिखता है कि कैसे जियांग ने यान को नुकसान पहुंचा था। ये सब देखकर किंग को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। बच्चा कहता है कि इतना ही नहीं, जियांग ने काले जादू का इस्तेमाल किया और सरोगेसी करके हमें उसके शरीर में स्थापित करने की कोशिश की, पर मेरी मॉम तो स्मार्ट है, उन्होंने हमें सेफली जन्म दिया। तो किंग सोचता है कि यदि यान ही लिटिल मून थी तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। तभी वहां पर यान आती है तो किंग उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं कितना गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो यान कहती है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो किंग कहता है कि जिसे मैं अपनी लिटिल मून समझ रहा था वो तुम थी और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि मेरा आदेश है, आज से इस राज्य पर काले जादू पे प्रतिबंध होगा और आज से यान इस पैलेस की क्वीन होगी और सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ होगी, और यदि मैंने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो मुझे भगवान के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो यान कहती है मैं तो कभी आपसे दूर नहीं होना चाहती और हमेशा आपके साथ रहूंगी। किंग कहता है कि जब बैटल में तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो और इसीलिए मैंने जियांग से शादी की, पर अब मुझे पता चल गया है, आज से मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे कहते हैं कि मॉम क्या आपने पापा को माफ कर दिया? तो यान कहती कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी प्यार से अपने पति और बच्चों के साथ बिताऊंगी। और यहाँ पे ड्रामा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसी ही अमेजिंग ड्रामा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मदद करना।